नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसी शायर के इस कलाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि जब उन्हें मौका मिलता है तो वो बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। दंतेवाड़ा के नक्सली इलाकों के बच्चों से जब मोदी मिले तो बच्चों के बीच खुद जैसे बच्चे बन गए मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों के बीच पहुंचे थे जिनका बचपन नक्सलियों ने छीन लिया है। इन बच्चों के माता पिता नक्सली हिंसा का शिकार हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के संरक्षण और देखरेख में पढ़ने लिखने वाले इन बच्चों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो इन बच्चों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम न था। सुनील नामदेव, दंतेवाड़ा, आज तक। नरेंद्र मोदी का अपना बचपन संघर्ष की पथरीली जमीन पर चलकर बीता। वो संघर्ष से मंजिल तक पहुंचने के सफर को बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि जब मोदी बच्चों के बीच पहुंचे तो उन्हें जीवन में कुछ करने, आगे बढ़ने की सीख दी। और इतना ही नहीं, इन बच्चों को मोदी ने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों के साथ वक्त बिताना सबसे ज्यादा पसंद है और अपनी पसंद के बीच वो दांतेवाड़ा में बैठे थे। बातें चली तो यहाँ बाकायदा प्रधानमंत्री की पाठशाला लग गई। मोदी ने बच्चों को ऐसी सीख दी जो उनकी जिंदगी में काम आए। मोदी ने बच्चों को कर्म योग सिखाया। उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि काम से थकान कभी नहीं होती, काम न करने से थकान होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को एक लक्ष्य तय करने की सीख दी और कहा कि नतीजा चाहे जो भी हो, कभी लक्ष्य से मत भटकना। प्रधानमंत्री ने बच्चों को कोर्स की किताबों के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ने की भी शिक्षा दी। नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सामने अपना जीवन रखा और बच्चों को कुछ बनने की जगह कुछ करने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। हिंसकता के कारण उनकी जिंदगी में मुसीबत आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में सामाजिक आर्थिक विकास की सरकारी पहल का जायजा लेने पहुंचे थे। लेकिन जब बच्चों के बीच पहुंचे तो किसी हेडमास्टर की तरह उन्हें जीवन में कुछ करने और कुछ बनने की सीख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना खुद का बचपन भी संघर्षों के रास्ते गुजरा है। संघर्षों से ही उन्होंने शिखर का रास्ता तय किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को बचपन और बच्चे खूब पसंद है। जब कभी भी वो बच्चों के बीच जाते हैं तो उन्हें काम करने और संघर्षों की शिक्षा दीक्षा देते हैं। सुनील नामदेव, दंतेवाड़ा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों में जैसे अपना बचपन तलाशते हैं। जब बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें बरबस अपना बचपन याद आ जाता है। बच्चों को कभी हेडमास्टर की तरह पाठ पढ़ाते हैं तो कभी उन्हें समझाने के लिए कहानियां सुनाते हैं। जब मोदी बच्चों के बीच होते हैं तो उन्हें बखूबी यह एहसास रहता है कि वो देश के भविष्य के साथ बैठे हैं। दिल तो बच्चा है जी। पीएम मोदी की इन तस्वीरों को देखकर यह ख्याल आना लाजमी है। एक सख्त प्रशासक का दिल मोम सा नाजुक है। तभी तो जब भी नरेंद्र मोदी बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते हैं, बरबस ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। नरेंद्र मोदी दंतेवाड़ा गए तो वहां भी बच्चों की खिलखिलाहट में खो गए, इस बात से बेखबर कि वो देश के प्रधानमंत्री, सबकी नजरें उन पर होती हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान ड्रम पर हाथ आजमाया था। नरेंद्र मोदी की अदा उन्हें बचपन से जोड़ती है।
अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से बड़ी बड़ी बातें करने के बाद मोदी जब नीचे उतरे तो नजर बच्चों पर गई और कदम खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले गए। अपने बीच मोदी को पाकर बच्चे जितने खुश दिखे, खुद को बच्चों के बीच पाकर मोदी उतने ही सहज और ऊर्जावान नजर आए। शिक्षक दिवस की वो पाठशाला भी आपको याद होगी जो नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए लगाई थी। बच्चों से रूबरू हुए तो बच्चे बन गए, कुछ अपनी सुनाई, कुछ बच्चों की सुनी, बच्चों के मासूम सवालों का सहज भाव में जवाब दिया। सर, आपके जीवन में किसका सबसे अधिक योगदान रहा है, आपके अनुभवों का या आपके शिक्षकों का? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि अनुभव यह सबसे बड़ा शिक्षक है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं जरा उसको अलग तरीके से समझाता हूं। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। नरेंद्र मोदी को जब भी मौका मिलता है वो बच्चों के कार्यक्रम में जरूर शिरकत करते हैं, उन्हें जीवन के आदर्शों से रूबरू कराते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बच्चों से नरेंद्र मोदी जीवन जीने की कला सीखते हैं, तभी तो उन्हें बचपन अपनी तरफ खींचता है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों की ही तरह थे, मस्ती करते थे, शरारतें करते थे, तालाब नदी में तैरकर नहाते थे और इतना ही नहीं, बचपन में तो मोदी एक बार मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर घर भी ले आए थे, लेकिन अपनी मां के कहने पर उन्होंने मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस तालाब में छोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच अपना बचपन तलाशते हैं, क्योंकि उनका बचपन संघर्ष की पथरीली जमीन पर चलते हुए बीता है। बचपन में उन्हें घर चलाने के लिए अपने पिता का हाथ बटाना होता था, लिहाजा वडनगर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने चाय तक बेची। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में यह बात कबूल की कि उनकी जिंदगी में सबसे यादगार पल अगर कुछ है तो वो बचपन है। अक्सर वो अपने उन पलों को याद करते हैं जब दोस्तों के साथ हंसते खिलखिलाते थे, अलमस्त गलियों में घूमते और नदी में तैरते थे। मोदी बचपन में एनसीसी कैडेट रहे, वहीं से अनुशासन का पाठ सीखा। बचपन में ही मोदी का जुड़ाव आरएसएस से हुआ, जहां से उन्हें देश सेवा की प्रेरणा मिली और जिंदगी की राह बदल गई। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।